हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। जैन धर्म में आज ये पार्ट 2 है जिसमें हम जितनी भी बची हुई चीजें थी जो हम पिछले क्लास में नहीं पढ़ पाए थे उसे पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए क्योंकि लाइक ही किसी चैनल को बूस्ट करती है, आगे बढ़ाती है। तो सपोर्ट करें। और अगर आप अभी तक विद्यालय को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम जैन साहित्य पढ़ेंगे, आज हम जैन साहित्यों को देखेंगे, जैन धर्म का विभाजन देखेंगे, उनकी जितनी भी संगीतियां हुई हैं उन्हें देखेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज सबसे पहला टॉपिक है जैन साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिले हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में भी लिखे गए थे। बाद में जैन धर्म में मतलब जितने भी जैन साहित्य हैं वो प्राकृत और संस्कृत भाषा के हैं। ठीक है, बाद में जो जैन धर्म से जैन धर्म ने क्या किया था, प्राकृत भाषा को अपनाया था। और उसके बाद भी जैनियों ने शौर सैनी, संस्कृत, कन्नड़, अलग अलग लैंग्वेज जहां जहां वो विस्तार करते गए वहां वहां का लैंग्वेज भी पकड़ते गए। ठीक है, तो जितने भी जैन साहित्य है ना, हमको पता होना चाहिए कि उन्हें आगम कहा जाता है। ठीक है, जो भी जैन साहित्य है ना उन्हें आगम कहा जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि एक वो लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं, एक वो लैंग्वेज है जो ऑथेंटिक जैनिज्म लैंग्वेज है। ठीक है, जो थोड़ा सा अलग हो जाता है आगे। जैसे जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार है। कितने हैं? 12 अंग हैं जैन धर्म में, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, एक नंदी सूत्र और एक अनुयोग द्वार है। ठीक है, इन आगम ग्रंथों की रचना किसने किया था? आगम ग्रंथों की रचना, ठीक है, आगम ग्रंथों की रचना जो आगे हम पढ़ेंगे श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गए थे। ठीक है, तो जो श्वेतांबर जितने भी अनुयायी थे, जैन अनुयायी जो श्वेतांबर को फॉलो करते थे, ठीक है, वो क्या थे, स्थानकवासी जिन्हें कहा जाता था, वो थोड़े से मॉडर्न विचारधारा वाले थे। ठीक है, जितने भी मॉडर्न तरीका होगा वो सब वो अपनाएंगे। जैसे हमने हीनयान महायान में बौद्ध धर्म में पढ़ा था, तो महायान था वो थोड़ा सा मॉडर्निज्म की तरह गया था और जो हीनयान था वो थोड़ा सा पुरानी सोच वाले थे। ठीक है, तो आगम की रचना जो थी संभवतः जो श्वेतांबर को फॉलो करने वाले आचार्य थे, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन्होंने की थी। जैन धर्म के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार व नियम, विधि निषेध निवारण, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा वागदास वाग नहीं सॉरी उवास गदसाओं, ठीक है, उवास गदसाओं में हूण शासक तोरमाण तथा भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य काल के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, भद्रबाहु से किसकी घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है? चंद्रगुप्त पर। ठीक है, जो उवास गदसाओं है वहां से हूण शासक तोरमाण की जीवन काल पर पड़ता है। ठीक है, जो आचारांग सूत्र है इसमें जैन भिक्षुओं के आचार और नियम बताए गए हैं। जो भी आचार नियम, जो भी वहां पे जैन भिक्षुओं को क्या क्या पालन करना है, किस किस चीज का निषेध करना है, ये सब आचारांग सूत्र में बताया गया। भगवती सूत्र में क्या बताता है? भगवती सूत्र बताता है महावीर के जीवन की कथा। ठीक है, और जो न्याय धम्म कहा सूत्र है उसमें महावीर की शिक्षाएं जो भी उन्होंने दी उसे न्याय धम्म कहा सूत्र में संग्रहित किया गया है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिया था। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को लिखा था। ठीक है, जिसमें तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं। कल्प सूत्र भद्रबाहु ने लिखा था। ठीक है, और भद्रबाहु चरित में किसका वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। क्यों चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किस धर्म को फॉलो किया था? जैन धर्म को। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कौन कौन से महाजनपद का उल्लेख है? 16 महाजनपद का। ठीक है, और जितने भी जैन धर्म थे और उनके तीर्थंकर के कुछ कुछ प्रतीक हुए हैं। जितने भी हमारे 24 तीर्थंकर रहे टोटल,
अंतिम तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे। ठीक है, तो इन सभी तीर्थंकरों का वर्णन आता है और उन सभी का एक अपना प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक मतलब जैसे ऋषभ देव को वृषभ है, वृषभ। अजीतनाथ का गज है, संभवनाथ का अश्व है, गज मतलब हाथी। ठीक है, अभिनंदन नाथ का कपि है, कपि यानी जो बंदर होते हैं वो कपि। ठीक है, वृषभ यानी जान गए होंगे, गज यानी हाथी, संभवनाथ का अश्व है, सुमतिनाथ का क्रॉच है। पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ हैं, छठवें पद्म प्रभु हैं। इन सबका क्रम आता है। ठीक है, एग्जाम में याद रखना है। सबसे पहले है ऋषभ देव, फिर अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, फिर पद्म प्रभु। पद्म प्रभु का पद्म है, पद्म यानी क्या होता है, कमल होता है। ठीक है, सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का चंद्रमा। ठीक है, चंद्र। सुविधिनाथ का, सुविधिनाथ हमारे 9वें तीर्थंकर रहे, मकर है, मकर यानी मगरमच्छ। ठीक है, विमलनाथ का वराह है, अनंतनाथ का शेन है, धर्मनाथ का वज्र है, शांतिनाथ का मृग, कुथुनाथ या कुंथुनाथ का अज है, अरनाथ का मीन है, मल्लीनाथ का कलश है, मल्लीनाथ कलश, मुनि सुव्रत का कुर्म है। ठीक है, मुनि सुव्रत का कुर्म है। नेमिनाथ, नेमिनाथ का वर्णन छत्तीसगढ़ में भी बहुत आता है। इनका प्रतीक है नीलोत्पल। ठीक है, नीलोत्पल मतलब नीला कमल। ठीक है, शीतलनाथ का श्रीवत्स है, श्रेयांसनाथ का गेंडा है, वसु पूज्य का महिष और अरिष्ट नेमी शंख। ठीक है, अरिष्ट नेमी का शंख है। और जो पार्श्वनाथ रहे, जो बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र रहे, ठीक है, जिन्हें कहाँ पे समेत पर्वत में निर्वाण की प्राप्ति हुई है, इनका है सर्पफण। ठीक है, और जो महावीर स्वामी है इनका रहा है सिंह, सिंह यानी शेर। जो जैन धर्म के सिद्धांत रहे हैं उन्हें प्राय 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांट के देखते हैं। एक जो उसकी फिलोसफिकल थ्योरीज हैं, जैन धर्म की जो भी दार्शनिक सिद्धांत हम पढ़ते हैं, एक जो उसके व्यवहारिक सिद्धांत है जो फॉलो करने हैं, और एक जो उसके सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है, तो जैन धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत है, सबसे पहले हमें याद रखना है जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर को ये नकारता है। ठीक है, कर्मवाद पे विश्वास करता है, आत्मवाद और पुनर्जन्म पे विश्वास करता है, बिल्कुल निर्वाण प्राप्ति पे भी विश्वास करता है। ठीक है, अनिश्वरवादी, कर्मवादी, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। फिर इसके आता है व्यवहारिक सिद्धांत। अब व्यवहारिक सिद्धांत में क्या क्या फॉलो करना है? व्यवहारिक सिद्धांत में पंच महाव्रत फॉलो करने हैं और अणु व्रत फॉलो करने हैं। ठीक है, पंच महाव्रत कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके अलावा मैंने आपको 3 और गुण व्रत भी बताए थे। ठीक है, अगला है सामाजिक सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत नारी स्वतंत्र, आचार नग्नता और पाप, ये तीनों इनके सामाजिक सिद्धांत है। नारी स्वतंत्र, आचार नग्नता और पाप। जैन धर्म की प्रसार एवं संगीतियां। ठीक है, महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म में संगीतियां हुई थी, और इनके मतलब महावीर स्वामी के समय ही सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया था। ठीक है, महावीर के समकालीन शासक थे, कौन कौन थे? बिंबिसार थे, चंड प्रद्योत, अजात शत्रु, उदायन। इन्होंने तीनों का काल देखा है। बिंबिसार, अजात शत्रु, उदायन, दधिवाहन, चंपा नरेश था और चेटक। चेटक कौन था? चेटक जो इनकी मां रही, वो चेटक की बहन थी ना। हाँ, इनकी मां चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये सभी जैन धर्म के अनुयायी रहे। इसी चेटक की बहन इनकी मतलब महावीर स्वामी की मां थी, और जो चेटक की वाइफ थी वो अजात शत्रु या बिंबिसार, बिंबिसार की वाइफ थी। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी रहे। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म के अनुयायी थे। संप्रति ने आचार्य सुहस्ती से शिक्षा ली थी। ठीक है, संप्रति कौन था? संप्रति था जो उत्तर मौर्य हम पढ़ते हैं ना, अशोक के बाद आते हैं संप्रति। ठीक है, अशोक के बाद मतलब जितने भी
शासक आए वो लगभग लगभग नहीं के बराबर ही थे, ठीक है। उनका कोई विशेष साक्ष्य तो मिलता नहीं है, तो उन्हीं में से एक थे संप्रति। अब संप्रति भी थे, जैन आचार्य सुहस्ती के शिक्षा ली थी। मतलब मौर्य वंश में किसने किसने शिक्षा ली? चंद्रगुप्त मौर्य जैन अनुयायी बने और संप्रति बने। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का ही अनुयायी था। उदयगिरी की पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था। उदयगिरी की पहाड़ी में किसने? खारवेल ने जैन अनुयायियों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक है। पूर्व मध्य काल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोधवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी? अमोघवर्ष ने, ठीक है। अब गंग वंश का राजा था राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 में बाहुबली जिन की मूर्ति का निर्माण कराया था श्रवण बेलगोला में, जिससे ही महामस्तकाभिषेक का जो रिचुअल है इनका वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। महामस्तकाभिषेक यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक होता है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जिसका निर्माण किसने कराया था? राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडा राय ने। क्यों करवाया था? क्योंकि श्रवण बेलगोला ही वो पवित्र स्थान माना जाता है जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य संलेखना ग्रहण करने गए थे, ठीक है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्यों में संकलित करने के लिए दो जैन सभाएं आयोजन की गई, ठीक है। और याद रखना है कि जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं, पापों की श्रेणी। अब देखते हैं पहला जो है सम्मेलन, पहला है 322 ईसा पूर्व। ये 0 के पहले की बात हो रही है, ठीक है। ये ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। तो 322 ईसा पूर्व के आसपास करवाया गया था। पाटलिपुत्र बिहार में करवाया गया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पाटलिपुत्र बिहार में। अध्यक्ष कौन रहे इसके? स्थूलभद्र, ठीक है। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। परिणाम क्या रहा? बिखरे और लुप्त ग्रंथों का संरक्षण। जो हमने 12 अंग पढ़े थे जैन धर्म के आगम साहित्य में, उसमें जो 12 अंग पढ़े थे ना, उसी में 12 अंगों का संकलन शुरू में ही हुआ था। सबसे पहले वाले संगीति में ही 12 अंगों का संकलन हुआ था। और जो जैन धर्म था वो अपने कुछ विवादों के कारण 2 भागों में बट गया। एक थे श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। जो श्वेतांबर धारा वाले थे वो मॉडर्न विचारधारा वाले थे, जो दिगंबर वाले थे वो थोड़े से पिछड़े विचारधारा के थे, ठीक है। दूसरा कहाँ पे आयोजित हुआ था? 513 या 526 ईस्वी, ठीक है। ये ईस्वी की बात हो रही है, मतलब 0123 फिर 513 वाली ईस्वी की, ठीक है। वल्लभी गुजरात में हुआ था। किसने करवाया था? अध्यक्ष कौन थे इसके? देवादी क्षमा श्रवण। इसमें कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। उसमें 12 अंगों को क्या किया गया था? संग्रहित किया गया था, और इसमें 11 अंगों को लिपिबद्ध किया था। अब देखते हैं प्रसिद्ध जैन मंदिर, ठीक है। प्रसिद्ध जैन मंदिर, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया। बाद में मूर्ति कला एवं मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। कुषाण काल में मथुरा कला, ठीक है। मथुरा क्या था? जैन कला का एक केंद्र था। मथुरा बहुत प्राचीनतम, अगर आप उसे कृष्ण की नगरी के रूप में जानते हैं तो उसकी एक और पहचान रही है मूर्ति कला के रूप में, ठीक है। भारत में मूर्ति कला का विकास सबसे अच्छा मथुरा में हुआ है। जो ऑथेंटिक इंडियन गॉड्स की मूर्तियां जहाँ पे तैयार की जाती थी, ठीक है। और उसी कला से प्रेरित होकर पूरे भारत में फिर भगवान की मूर्तियां बनी हैं। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी, ठीक है। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली सबसे उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर देखते हैं। ऋषभनाथ मंदिर कहाँ है? जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, मेगुती जैन मंदिर, कुमारग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, शोभानाथ मंदिर, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ, जैन श्वेतांबर, त्रिलोकपुर तीर्थ। क्या क्या मंदिर है जैनों के भारत में? ऋषभनाथ मंदिर है, जल मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, पारसनाथ का जैन मंदिर है, मेगुती जैन मंदिर है, फिर कुमार पाल प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर,
श्री नकोड़ा पार्श्वनाथ और जैन श्वेतांबर त्रिलोकपुर तीर्थ है। ठीक है, अब देखते हैं मतभेद और विभाजन। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी। ठीक है, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन को और अधिक संयम में लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। देखिए, मेन जो है वो पार्श्वनाथ के टाइम में थोड़ा सी ये चीजें फॉलो की जाती थी कि आप श्वेत वस्त्र के माध्यम से अपने निचले और ऊपरी अंगों को ढक सकते हो। ठीक है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि जैन धर्म में जो क्या है, संयम का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, जैन धर्म में संयम का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इसलिए आज भी कई बड़े बड़े परिवारों की बच्चियां क्या करती हैं, रजोहरण के द्वारा जैन भिक्षुणी बन जाती हैं। फिर कुछ साल बाद उन्हें जैन मुनि बनने का सौभाग्य मिलता है। ठीक है, तो उनका सब कुछ, पूरी दुनिया त्याग देना, और पहले तो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन जो बड़े जैन मुनि होते हैं वो भी त्याग दिए रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज वो चीज मतलब संयम को दर्शाता है उनके, कि हम अब हर सांसारिक सुख मोह सुविधा से परे हैं। ठीक है, हमें अब अनंत अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होगी और फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसी वर्ग में जो पार्श्वनाथ थे और जो महावीर स्वामी थे, ये दो थोड़े से अलग अलग विचारधारा के लोग थे। जैसे पार्श्वनाथ ने तन ढकने का परमिशन दिया था, तन ढकने को कहा था, लेकिन जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अंतिम समय, मतलब अंतिम समय नहीं बोलना चाहिए, क्या कहा कि अगर पूर्णतः संयम की स्थिति चाहिए तो आपको वस्त्र पूर्णतः त्यागना होगा। ठीक है, जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। इसी में श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाले थे, और दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। तो ठीक है, तो जो श्वेतांबर थे ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, मेन पार्श्वनाथ के, और जो दिगंबर थे ये महावीर स्वामी को पूर्णतः फॉलो करते थे। ठीक है, महावीर स्वामी को एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों बाद मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने को दक्षिण की ओर चले, और शेष लोग स्थूल बाहु के नेतृत्व में मगध में ही रहे। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए, और तब से दक्षिणी जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। अब देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में मेन जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आता है। ठीक है, श्वेतांबर को हम तेरापथी भी कहते हैं, और इन्हें स्थानकवासी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्थानकवासी मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं मानते हैं ये लोग। स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी होती हैं। देखिए, जो श्वेतांबर है वो मैंने कहा था मॉडर्न विचारधारा वाले हैं, तो अगर दिगंबर ये मानता है ना कि स्त्रियां जो है निर्वाण की अधिकारी नहीं है, लेकिन श्वेतांबर मांगता है कि नहीं, स्त्रियों को भी निर्वाण प्राप्ति का अधिकार है। कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कैवल्य प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, जो जैन मुनि होते हैं, जो अधिकतर श्वेतांबर फॉलोअर होते हैं, वो कैवल्य प्राप्ति के बाद भी एक वक्त का भोजन करते हैं। ठीक है, इस संप्रदाय के अनुयायी उदारवादी वाले थे, धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधर थे। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों की एक आधुनिक उप संप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह में इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिर को आचार से स्वीकार करते हैं। देखिए, जो श्वेतांबर हैं उन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा को भी ये लोग मानते थे। ठीक है, कि अगर हम तीर्थंकरों की मूर्ति बनाकर उन्हें पूजते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन दिगंबर, जिन्हें समैया कहा जाता था, वो मानते थे, वो थोड़े से रूढ़िवादी थे। ठीक है, रूढ़िवादी, तो वो मानते थे कि मोक्ष प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो पूर्णतः वस्त्र त्यागना पड़ेगा। स्त्रियों का निर्वाण किसी भी रूप में संभव नहीं है, और कैवल्य की प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। कैवल्य की प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति के बाद आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, फिर जो आपका शरीर है वो ईश्वर के अनुरूप चलेगा, जब तक वो चलाएंगे तब तक चलेगा, फिर आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मानते हैं दिगंबर समैया। श्वेतांबर मॉडर्न विचारधारा वाले हैं, और जो दिगंबर है ये थोड़े रूढ़ी जैनियों का संप्रदाय रहता है। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी
कठोरता से करते हैं। अगर आज हम भारत में जैनों की आज की स्थिति देखें तो आज थोड़ा सा मिला जुला रूप दिखता है, ठीक है। जो जैन भिक्षुणियां या भिक्षु होते हैं वो प्रारंभिक तौर पर क्या करते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, भोजन भी करते हैं, और जो अधिकतर बड़े बड़े जैन मुनि होते हैं वो लोग भी भोजन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े जैन मुनि होते हैं वो पूर्णतः वस्त्र त्याग दिए रहते हैं। तो ये थोड़ा सा आज का मिला जुला रूप है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। अब हम सीजीपीएससी, आज से क्लासेस सीजीपीएससी को पूर्णतः समर्पित रहेंगी, जब तक कि सीजीपीएससी आपका हो नहीं जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्लीज दोस्तों, प्लीज लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।